अभी तक हम सुंदरकांड के दोहा नंबर 18 तक की व्याख्या कर चुके हैं और अब हम 19 और 20 की व्याख्या और चिंतन दोनों करेंगे कि उनसे हमारे मनोवैज्ञानिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सुंदरकांड हमारे मनोविज्ञान को ठीक करने का सबसे सुंदरतम ग्रंथ है। एक बार जिसने सुंदरकांड को ठीक से समझ लिया, फिर उसमें मनोवैज्ञानिक रूप से कोई कमी रहने की आवश्यकता होती नहीं है। इसीलिए सुंदरकांड को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए मनोवैज्ञानिक विविधताओं को जानना बहुत आवश्यक है। और यदि हमने मनोवैज्ञानिक विविधताओं को समझ लिया तो फिर सुंदरकांड से जीवन में खुशहाली, सौंदर्य, आनंद, समन्वय की भरमार हो जाती है। तो आइए अब आज शुरू करते हैं इस दो चौपाई या दोहे के। यहां लिखा है, सुन सुत बदलंकेश ऋषाना, पठियसि मेघनाथ बलवाना, मारस जान सुत बांध सुताई, देखिए कपई कहाँ कर आई। तो जब रावण को यह पता चला कि मेरा पुत्र अक्षय कुमार मारा गया, तो उसको एहसास हुआ कि शायद मैंने अपनी प्रॉब्लम को ठीक से समझा नहीं। मैंने साधारण वानर समझा, लेकिन यह साधारण वानर नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे रिसोर्स मेघनाथ को कहा कि तुम जाओ और देखो कि ये कौन सा वानर है, कहां से आया है, क्या करना चाहता है। तो हमें अपने जीवन में प्रॉब्लम का असेसमेंट करने की आदत यदि सुधारनी है तो सुंदरकांड के प्रत्येक शब्द का मतलब समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना आवश्यक है, क्योंकि सुंदरकांड में हमारे सब प्रश्नों के उत्तर हमारे व्यवहार के आधार पर बाबा तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के चिंतन के हिसाब से हमें देने की कोशिश की है। और सुंदरकांड आदर्शों का, संस्कारों का भंडार है। तो हमें जो भी उत्तर मिलेंगे वो संस्कार से पूर्णतः प्रभावित और संस्कार सहित मिलेंगे। आगे क्या लिखा है, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा, अति विशाल एक तरु उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गई गई कपि मर दई निज अंगा, तीन निपात तहा सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। तो तुलसीदास जी ने करेज और मोटिवेशन के उदाहरण को यहाँ हनुमान जी और मेघनाथ के समन्वय से हमें समझाने की कोशिश किया, क्योंकि हनुमान जी तो बल के धाम हैं और मेघनाथ भी अपने आप में काफी बलशाली हैं। तो यहाँ जब दोनों मेघनाथ चलते हैं, क्योंकि मेघनाथ इंद्र को जीतने वाला अतुलित योद्धा है, कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है। जो देवताओं के राजा इंद्र को जीत सकता है वह बलशाली है। तो हमारे मन में जो विकारों की उत्पत्ति होती है कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि जिसको संभालने के लिए हमें हनुमान जी जैसे विचार ही चाहिए। जब तक हमारे विचारों में हनुमान जी जैसा करेज और हनुमान जी जैसी दृढ़ता, हनुमान जी जैसी संकल्प शक्ति, हनुमान जी जैसी मोटिवेशनल प्रेरणा देने की क्षमताएं ना हो, तब तक हम छोटे मोटे विचार को मन में कंट्रोल या नियंत्रित नहीं कर सकते। यहाँ यही समझाने की कोशिश की है। और हनुमान जी ने भी क्या किया, हनुमान जी गदाधारी हैं, अतुलित बल के धाम हैं, लेकिन हनुमान जी ने पूरे सुंदरकांड में कहीं भी गदा का प्रयोग नहीं किया है। तो उन्होंने अपने करेज और मोटिवेशन से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि उतने ही बल का प्रयोग किया जाए जितने बल की आवश्यकता है। यहां उन्होंने क्या किया है, एक बड़ा विशाल पेड़ उखाड़ा और उसको फेंक कर मारा। तो जितने
मेघनाथ के साथ योद्धा आए थे वो या तो कुछ उसके नीचे दबकर मर गए या उनको कुछ को पकड़कर अपने निजी अंगों से, क्योंकि हनुमान जी ने अपने रोम कूपों को कांटे की तरह खड़ा कर लिया था, उनसे रगड़ करके और दूर फेंक दिया, कुछ को पैरों से मसल कर मार दिया। तो जितने उसके योद्धा साथ में आए थे उन सबको उन्होंने भगा दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। अब हनुमान जी को देखकर मेघनाथ को बड़ा अचंभा हुआ और उनको लगा कि अब मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, यह वास्तव में कोई साधारण वानर नहीं है, इसका मतलब यह कोई साधारण थॉट नहीं है। अब दोनों थॉटों को आप समझिएगा कि मेरे मन में थॉटों का युद्ध कैसे होता है और शंका का जन्म कैसे होता है, यहाँ उसको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ हनुमान जी ने जब पेड़ से काम नहीं चला तो अगला क्या किया है, मुठिका मार चढ़ा तरु जाई ताय एक क्षण मूर्छा आई। तो उन्होंने अपना एक मुक्का मारा, गदा यहां भी नहीं मारी। तो यूज ऑफ एप्रोप्रिएट पावर की सत्ता का, शक्ति का प्रयोग उतना ही करना चाहिए जितने की आवश्यकता है। ये जो हम सत्ता बल का या शक्ति बल का अदुपयोग करते हैं यह अनुचित है। यह हमें बार बार सुंदरकांड से समझने की आवश्यकता है। और यहाँ हनुमान जी का मुक्का मारना दूसरी बार आया है। पहली बार मुक्का उन्होंने लंकनी को मारा, तो यह जो मुक्का है वह ज्ञान की चोट अज्ञान पर मारने का है। तो जो हमारे अज्ञान से भरे हुए थॉट होते हैं, यदि उन पर ज्ञान से भरे हुए थॉटों के रूप का मुक्का मारा जाए तो जो नकारात्मक विचार हैं उनको रोका जा सकता है और सकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाया जा सकता है। सुंदरकांड हमें यह दर्शाने का, यह समझाने की कोशिश करता है कि नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए हमें कई बार सकारात्मक विचारों को बलपूर्वक आगे बढ़ाना आवश्यक है। आगे क्या लिखा है, उठ बहोर कीने बहु माया जीत न जाय प्रपंजन जाया। तो यहाँ मेघनाथ को यह आभास हो गया कि यह साधारण वानर नहीं है और इसको युद्ध करके नहीं जीता जा सकता, यह कोई महारथी है। इसलिए उन्होंने माया को रचना चेंज किया, जो राक्षसों की एक प्रवृत्ति होती है, जो हमारे नेगेटिव थॉटों की एक प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत जल्दी रूप बदलते हैं, स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। तो यहाँ मेघनाथ ने वही किया। तो सुंदरकांड ने हमारे जीवन के मनोवैज्ञानिक तथ्यों को बहुत नजदीक से समझकर दर्शाने की कोशिश की है। हम उनको कितना समझकर पकड़कर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं यह हमारी समझ और सोच शक्ति पर निर्भर करता है। तो हमें नेगेटिव विचारों की जो स्ट्रेटजी है वो कितनी तेजी से रूप बदलते हैं वह यहाँ देखने को मिलती है और हनुमान जी उतनी तेजी से ही उनका सामना करते हैं। आगे क्या हुआ, जब हनुमान जी को लगा कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली तो हनुमान जी ने फिर कुछ अपने आप को सोचने की कोशिश की। और यहाँ क्या लिखा है, दोहे के रूप में बहुत बढ़िया बात लिखी है, ब्रह्म अस्त्र दई बांधा कपि मन कीन विचार जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। तो कभी कभी हमारे नेगेटिव थॉट हमारे जो वैल्यू सिस्टम है उसको अटैक करते हैं और जितना हम वैल्यू सिस्टम को अपने को मजबूत रखेंगे नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली भागेंगे। यहाँ यही बात है कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो किया, उसने हनुमान जी पे चलाने की कोशिश की तो हनुमान जी ने तुरंत सोचा कि यदि मैंने ब्रह्मास्त्र का आदर नहीं किया तो मेरे बुजुर्गों का मान सम्मान, मेरे समाज के संस्कार खत्म हो जाएंगे। इसलिए समाज में संस्कारों का बना रहना भी बहुत आवश्यक है। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं ब्रह्मांड का आदर करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी बदल ली। तो हमें जब अपना वैल्यू सिस्टम को आगे बढ़ाना हो तो अपने जीवन की स्ट्रेटजी को बदलना बहुत आवश्यक है। और हम रेस्पेक्ट आवर वैल्यू सिस्टम से किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कैसे कर सकते हैं, यह सुंदरकांड से अच्छा उदाहरण हमें कहीं नहीं और मिल सकता। तो यहाँ देखिएगा, जब उसने ब्रह्म बाण साधा तो हनुमान जी ने उसका विनती पूर्वक, आदर सहित, सम्मान सहित उसका स्वागत किया। और आगे क्या लिखा है बाबा तुलसीदास जी, वो हमारे लिए, ब्रह्म बाण कपि
कहूँ ते मारा पर तेहु बार कटक संहारा। ताहि देखा कपि मूर्छित भयउ नागपात बांधत ले गयउ। जासु नाम जप सुनहि भवानी भवबंधन काटई नर ज्ञानी। तास दूत की बंधु तरु आवा प्रभु कारज लग कपई बंधावा। तो यहाँ हमारे लिए बिग थिंकिंग का, हमारी थॉट प्रोसेस कितनी बड़ी हो कि हमें बड़े काम के लिए कोई छोटी मोटी यदि हार स्वीकार करनी हो या छोटी मोटी विपत्ति भी लेनी हो तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो यहाँ हनुमान जी ने ब्रह्मांड को देख करके अपनी स्ट्रेटेजी को बदला और उन्होंने उनका आदर किया। जैसे ही उन्होंने उसको मारा तो हनुमान जी इतने सारे राक्षसों पर पेड़ की तरह गिरे और उनके गिरते समय बहुत सारी सेना मारी गई, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी। हनुमान जी यहाँ मूर्छित नहीं हुए हैं। यहाँ क्या लिखा है, ते ही देखा कफि मूर्छित भयो नाग पास बांधित ले गयो। हनुमान जी ने मूर्छित होने का नाटक किया कि यदि मैंने बाण का ब्रह्मदेव का आदर नहीं किया तो उनका सम्मान सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। तो हमें अपने वैल्यू सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए, छोटी मोटी चीज के लिए यदि हमें नुकसान भी उठाना पड़े तो हमारा वैल्यू सिस्टम अपनी जगह इंटैक्ट रहे। और उन्होंने फिर हनुमान जी को नागपास में बांधा, क्योंकि मेघनाथ को आपके नागपास की कला पर बहुत ज्यादा विश्वास है, भरोसा है, तो उसको नागपास से बांधा। यहाँ आगे तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है। शिव पार्वती से यहाँ कहते हैं, समझने की बात है कि जहां जहां शिव ने पार्वती जी को, भगवान शिव ने पार्वती जी को समझाने की सुंदरकांड में कोशिश की है, वह हमारे जीवन का चरमोत्कर्ष है संस्कारों को समझने का। जा सुनाम जब सुनहु भवानी बहु बंधन काटई लग जानी, कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य इस जन्म मरण के संसार से पार हो जाते हैं, उनका दूत अपने आप को आज बंधवा रहा है। तो हमें यहाँ यह जानने की आवश्यकता है कि अच्छे काम के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, समाज के उत्थान के लिए कभी हमें यदि विपत्ति भी मोल लेनी पड़े तो लेनी चाहिए। इसलिए हमारा थिंकिंग पैटर्न, थिंकिंग कैनवास इतना बड़ा हो कि समाज की अच्छाई के लिए हमें उस पर छोटी मोटी विपत्ति आ जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। तो सुंदरकांड हमारे संस्कारों की जननी कहा जा सकता है कि एक एक संस्कार का जन्म कैसे और क्यों हुआ, दोनों कैसे होता है और क्यों और उसके क्या फायदे हैं, यह हमें बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। आगे लिखा है, कपि बंधन सुन निश्चर धाये कौतुक लाग सभा सभाए। जो वानर सब राक्षसों को मार रहा था वह बंध गया, यह सुनकर सारे राक्षस दौड़कर आने लगे। तो और किस रूप में आए, कौतुक लाग सभा सभाए। कौतुक मीन्स आनंद मनाते हुए, वो सीरियस नहीं रहे। तो हमें अपने जीवन में जब विपत्ति हो तो हमें सीरियस होना चाहिए और हमारी थिंकिंग इन डेप्थ चली जानी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि वो सब कौतुक में आ गए, सब मजाक में लेने लगे उस बात को। और यदि उन्होंने इस बात को मजाक में नहीं लिया होता तो उन्हें यह आभास होना चाहिए था, जो वानर अभी तक सबको मार रहा था, जिसने इंद्रजीत को मुक्का मारकर मूर्छित कर दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, वह अचानक कैसे बंध गया, किसी राक्षस के दिमाग में या रावण के दरबारी के दिमाग में यह प्रश्न नहीं आया। रावण के दरबार में थिंकिंग लोगों की खत्म थी, वहां बस वही होता था जो रावण ने कह दिया, लोग उसी को फॉलो करते थे। और यह हमारे आज के समाज के लिए सबसे कठिन विषय है जो समझना चाहिए। आज भी बहुत सारे राजनीतिक दल यही कहते हैं कि जो प्रमुख ने कह दिया उसी को फॉलो करो, जो गलत है। सबकी सोच का आदर होना चाहिए, सबको बराबर कहने का, समझने का मौका मिलना चाहिए और सबको अपनी सीरियसनेस बनाए रखनी चाहिए। यह हमारे जीवन का एक कटु सत्य है कि हम हमेशा बॉस की बात का या अपने सीनियरों की बात का या अपने पार्टी अध्यक्ष की या घर के मुखिया की बात को मानते हैं, उसमें कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, जबकि सत्य कहना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ यह एक समझने का विषय है। अगला एक और
बड़ी बढ़िया बात लिखी है। 10 मुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अथ प्रभुताई। कि जो हनुमान जी रावण के दरबार में देखकर समझना चाहते थे, वह उन्होंने जाकर देखा। और हनुमान जी ने रावण की जब सभा देखी तो उसका प्रभुता, उसका ऐश्वर्य इतना अधिक था जितना उन्होंने सुना था उससे अधिक था। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ। तो उन्होंने फिर रियल इवैल्यूएशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस गेन किया। हम कई बार क्या है कि दूसरे के हिसाब से अपनी समस्या का निदान करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, रियल इवैल्यूएशन नहीं करते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है। हनुमान जी ने यहाँ स्वयं जाकर अपना रियल इवैल्यूएशन और पर्सनल एक्सपीरियंस गेन किया। देखें तो सही कितना बल है, कितना बुद्धिमान है, कितना चातुर्य है, कितना ऐश्वर्य है, कितनी थिंकिंग पावर है। तो उन सबको यहाँ समझाने की हमें कोशिश की गई है। तो हमारे विचारों को समझने के लिए हमें पॉजिटिव विचारों को ऊपर रखना आवश्यक है, तभी हम नेगेटिव विचारों को दबा सकते हैं। और सुंदरकांड पढ़ने के बाद यदि हमने अपने नकारात्मक ऊर्जा को दबाना नहीं सीखा तो फिर हमने सुंदरकांड से कुछ नहीं सीखा। तो यहाँ आगे क्या लिखा है? कर जोरे सुर दिसप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सबीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिम ऐगन महु गरुड़ असंका। तो उनको ऐसा लगा कि जो राक्षस हैं वो वास्तव में बहुत महान है, और यहाँ देवता और दिक्पाल जैसे लोग, मतलब जो संस्कारों को चलाने वाले, मानने वाले लोग हैं, वो वहाँ बंदी बने खड़े हुए हैं, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और रावण की तरफ देख रहे हैं। और उनका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी को ना तो उनके विनयशीलता में कोई कमी आई और ना ही उनका डर में कोई बढ़ोतरी हुई, उन्हें डर भी नहीं लगा। तो यहाँ हमारे लिए काइंडनेस और फियरलेसनेस दो एग्जाम्पल ऐसे हैं कि हमें किन्हीं भी परिस्थितियों में, विषम से विषम परिस्थितियों में डरना नहीं चाहिए और अपनी विनयशीलता को, विनती को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ हमें यह समझाने की कोशिश की गई है। और यहाँ उदाहरण देखिए, तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे सांपों के झुंड के बीच जाकर गरुड़ निशंक निर्भय रूप से जाकर खड़ा हो जाता है, हनुमान जी उस तरह से वहां जाकर खड़े हो गए। मैंने यहाँ अपने चित्र में यह समझाने की कोशिश की है कि रावण के पैरों में कौन लेटा हुआ है। कभी शास्त्र अनुसार, शास्त्र मत इस बात को जानने का प्रयास कीजिएगा कि रावण किस पर पैर रखकर अपने दरबार में बैठा करता था। तो हमें यह बातें अपने जीवन में समझने की है। और दोहे में फिर क्या लिखा है? कपहि बिलोक दसानन, बेहसा कही दुर्बाद। सुतबद सुरत की निपुनि उपजा हृदय विषाद। जब हैप्पीनेस और सैडनेस, जब में प्रसन्नता और दुख दोनों जीवन में एक साथ होते हैं तो हम इंडिसीजन की पावर में चले जाते हैं। हम निर्णय ले नहीं पाते कि हमें सुख पर निर्णय लेना है या दुख पर निर्णय लेना है। तो यहाँ रावण भी उसी संशय में, दुविधा में फंस गया। उसके मन में दोनों चीजें हैं कि मेरा पुत्र मेघनाथ वानर को बंदी बना लाया, जिसने इतना उत्पात मचाया, इस बात की खुशी है, लेकिन दुख किस बात का है, विषाद किस बात का हुआ। एकदम उसके मन में यह विचार भी आ गया कि इसी वानर ने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा है। तो वह कंफ्यूज हो गया। और जीवन में कंफ्यूजन हमें कभी भी कोई निर्णय नहीं लेने देता है। और जब नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचारों के बीच में इनडिसीजन की स्थिति आती है, वह हमारे जीवन में डर पैदा करती है और संशय पैदा करती है। तो हमें यहाँ यह समझने की बहुत आवश्यकता है कि यहाँ दोनों विचार एक साथ दिखाए गए हैं। रावण में दोनों चीजें हैं, हर्ष भी और विषाद भी है, लेकिन हनुमान जी में न डर है, न उन्होंने अपनी विनती को कम किया है, उन्होंने अपने विचारों में कोई बदलाव नहीं किया है। तो बदलाव तेजी से कौन करता है?
जो इंडिसीजन में होता है, जिसकी इमोशंस बहुत तेजी से उसको पकड़ती हैं। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, संस्कृत में एक बहुत बड़ा श्लोक है कि हम 1 मिनट में हंसने लगते हैं और 1 मिनट में रोने लगते हैं। तो हमारी इमोशंस हमें बहुत परेशान करते हैं, तो हमें इमोशनली स्ट्रांग होने की जरूरत है। यह सुंदरकांड हमें समझाता है कि हमें जरा सी जीवन में कोई खुशी हो जाए तो खुश नहीं होना चाहिए, और जीवन में जरा सा कुछ ऊंच नीच हो जाए तो एकदम दुखी नहीं होना चाहिए। यह उद्देश्य रावण के रूप से दिखाने का और एक सा व्यवहार करने का, हनुमान जी से व्यवहार सीखने की, बताने की हमें कोशिश की गई है। हमें अपने जीवन में इन विचारों की दृढ़ता के साथ जीवन को जीने का, जीवन को सुंदर बनाने का, जीवन में उमंग, आनंद, जोश, उल्लास, हर्ष भरने का, संतोषप्रद जीवन जीने का, कलाकारी या विषय समझने हैं तो हनुमान जी के चित्रण को पकड़ना आवश्यक है। और जहां हमें अपने जीवन में बुराइयों को ढूंढना है, वहां रावण या राक्षसों की प्रवृत्ति को समझना, देखना आवश्यक है कि नेगेटिव विचार मन में किस तरह पैदा होते हैं और उनको किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। यही सुंदरकांड हमें समझाने की कोशिश करता है। तो सुंदरकांड को केवल इस दृष्टि से पढ़ना कि यह धार्मिक ग्रंथ है, पढ़ने से बहुत बड़ा फायदा होगा, यह उचित नहीं है। उचित यह है कि हम उसके मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानें, समझें और उनको अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। आज इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं। आपको यदि समझना है तो मेरे सभी अंकों को आप ध्यान से सुनिए, समझिए, और जहां संशय हो, शंका हो, हमें लिखिए अवश्य। हम सदैव आपकी उन्नति में, आपकी मनोदशा को बेहतर, उच्चतर, उत्कृष्ट बनाने में, आपके